अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे किचन में बन रहा है मिल्की चिकन ब्रेड। तो जिसके लिए आपके सामने चीज़ें लेते हैं, डो गूंथते हैं। तो सबसे पहले एक बाउल लेंगे। बाउल के अंदर हम डालेंगे 5 कप मैदा। उसको मैंने छान के रखा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप चिकन है जिसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया, यानी कि इसके देखें रेशे बना लिए हैं। ठीक है, मैदे के अंदर ये हम चिकन भी डालेंगे। आज मैं आपको वो ब्रेड बनाना सिखाऊंगी, बता रही हूँ ऐसी ब्रेड पूरे यूट्यूब के ऊपर किसी ने नहीं बनाई। आज मैं आपको इतनी मज़े की। और ये देखें, ये गाजर ली है मैंने, थोड़ी सी गाजर हम क्रश करके वो भी डालेंगे, जिसको आप मायोनीज लगा के खाएं, अंडा लगा के खाएं। 1 टीस्पून डालेंगे हम लहसुन का पेस्ट। फ्रेश लहसुन लिया था मैंने, वो भी डाल देंगे। डालेंगे इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून शुगर यानी चीनी। 1/2 टेबल स्पून हम डालेंगे चिली फ्लेक्स यानी सुरख कुटी हुई मिर्चें। 1/2 टेबल स्पून हम डालेंगे सॉल्ट का, थोड़ा बचा ही लेंगे, थोड़ा सा रख लेंगे बीच में से। 1/2 टेबल स्पून डालेंगे ओरिगानो पाउडर, था पाउडर फॉर्म में मेरे पास। और बेसल भी डालेंगे 1/2 टेबल स्पून। हर्ब्स हैं, आप कोई भी हर्ब्स इसके अंदर डाल सकते हैं। आप ओरिगानो थाइम भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास बेसल नहीं है तो कोई मसला नहीं। 2.5 टेबल स्पून मैं यीस्ट का डालूंगी। 2.5 फुल नहीं डाले, थोड़ा कम रखा है, ये देखें, आप देख सकते हैं। 6 टेबल स्पून हम डालेंगे ऑयल का। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। और इस डो को हम गूंदेंगे दूध के साथ। दूध को आपने नीम गर्म कर लेना, ठंडा दूध नहीं डालना। 1 गिलास मैंने दूध लिया था नॉर्मल साइज़ का। ठीक है, अगर देखें दूध ये देखें जैसे कम हो जाए तो थोड़ा सा आप पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, तकरीबन इसके ऊपर हम डालेंगे 1 टीस्पून ऑयल का। और इस डो को थोड़ा सा गूंदेंगे। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ब्रेड बनाने के लिए आपको इस तरह डो को थोड़ी देर 8 से 10 मिनट के लिए गूंदना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा ऑयल साथ साथ, थोड़ा सा पहले हमने थोड़ा शामिल किया, थोड़ा थोड़ा और डालते जाएं। मैंने इसको अच्छा मला है, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत हो गई है। ये देखें, 8 से 10 मिनट तक आपने इसको ऐसे मलना है। आप इस डो को उठा के उसी बाउल में रख देंगे। इसमें थोड़ा ऑयल लगा के तो फिर रखेंगे। तकरीबन 2 टेबल स्पून बाद में मैंने ऑयल यूज़ किया। 6 टेबल स्पून मैंने पहले यूज़ किया था, 2 मैंने बाद में किया, तो यानी 8 टेबल स्पून हमारा ऑयल बन जाएगा जी। इसको 1 घंटे के लिए हम राइज़ होने के लिए रख देंगे, क्लीन शीट लगा के। तो जब राइज़ होती है तो बाकी का काम करते हैं। डो जो है कितनी खूबसूरत अच्छी सी राइज़ हो चुकी है, ये देखें। तो इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मलेंगे, फिर थे थोड़ा सा ऑयल डाल के
दोबारा से मलेंगे। थोड़ा सा तकरीबन 1 टीस्पून के मुताबिक हम ऑयल डाल लेंगे और इसकी जो इसके अंदर एयर है, हवा है, उसको निकाल लेंगे। बर्तन मैंने रख दिया है ऊपर से 10 से 15 मिनट पहले। आपने बर्तन को गर्म होने के लिए रखते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी फूल चुकी है। पाँच से 7 मिनट इस तरह करेंगे, उसके बाद हम सांचे में रखेंगे इसको। डो को मैंने 4-5 मिनट अच्छी तरह मला है। ये देखिए कितनी अच्छी आप देख सकते हो गई है। इसको हम बॉल में रख डालेंगे और सांचे में ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। ब्रेड का पैन है, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के सारे में फैला लेंगे। हाँ जी, ऑयल जो है इस तरह किनारों पे भी ये देखे लगा लें। हाँ जी, थोड़ा सा मैदा डाल लेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। इसको ऊपर रखेंगे और थोड़ा सा बेलना शुरू कर देंगे। जी, पैन का आपने, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि पैन का इस तरह आपने देख लेना साइज़, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, इस तरह से प्रेस कर देंगे, फिर उठाएंगे और इसको इसके ऊपर रख के तो दबा देंगे। ये देखें इस तरह से। जी, अब ये देखें, पैन को पकड़ेंगे, ब्रेड को इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह से हाथों की मदद से प्रेस कर देंगे। कि ब्रेड जो है अंदर मैंने सेट कर दी है, यानी डो जो है इसको बर्तन के अंदर रखते हैं। बर्तन मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, तो इसको अंदर रखते हैं। जी देखिए, किसी भी कपड़े के साथ आपने ढक्कन उठाना है, क्योंकि वो बहुत गर्म है, तकलीफ़ ना आपको पहुँचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैंतालीस से 50 मिनट तक इसको हम बेक करेंगे। फ्लेम में आगे ब्रेड में आपको बता चुकी हूँ कि कितना होना चाहिए, ठीक है। 40 मिनट हो चुके हैं। हम बर्तन को देखेंगे खोल के ब्रेड को कि हमारी कैसी बेक हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये देखें 40 मिनट में ब्रेड हमारी बेक हो गई है। इसको निकाल लेंगे, बर्तन से बाहर निकाल लेंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। हाँ जी, सांचे से ब्रेड को बाहर निकालेंगे ठंडा होने के लिए। बहुत गर्म है, मैंने गर्म ही निकाल लिया। अभी मैंने सांचे से बाहर निकाली है, ये बहुत गर्म है। मेरे पास है क्लिंग शीट, ये देखें। तो इसके ऊपर रैप कर देंगे इसको, अभी से गर्म को ही रैप करेंगे ताकि ये नरम और सॉफ्ट हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इस तरह रखेंगे, फुल गर्म है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप इसको रैप करेंगे तो आपकी ब्रेड बहुत नरम और अच्छी बन जाएगी। थोड़ा सा और कर देंगे। जी ये देखें, मैंने इसको अच्छी तरह रैप कर दिया। तो इसको आप पड़ा रहने दें
10 मिनट तक, ऐसे ही 10 से 15 मिनट तक, फिर इसकी कटिंग करेंगे। देखिए रैप किए हुए ब्रेड को 10 मिनट हो चुके हैं, तो इसको अब खोलते हैं, निकालते हैं बाहर। जी मैं ये कहने लगी थी, अगर आपके पास क्लिंग शीट नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप सिंपल बैग जो शॉपर जिसको कहते हैं आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। वो आप लेके तो ब्रेड को उसके अंदर रख लें, ठीक है। आप खोल के मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है ब्रेड, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसकी कटिंग करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ब्रेड की कटिंग हो गई है। इसके अंदर मैंने आपके सामने बहुत ज़्यादा चिकन डाला है, ये बहुत मज़े की है। ये देखें इतनी गर्म है, आप मैं देख रहे होंगे कितना, देखें ये स्टीम अभी भी इसके अंदर से निकल रही है, तो मैं पकड़ नहीं सकती, बहुत गर्म है। ये देखें मज़ेदार सी सॉफ्ट सी। ये देखें आप इसको बनाएं, चाय के साथ खाएं, किसी भी पार्टी में बनाएं, आप चाय के साथ खाएं, कोल्ड ड्रिंक्स के साथ खाएं, और चाहे तो ये देखें मैंने इसके लिए अंडा भी बनाया है। हम क्या करेंगे, ये देखें केचप लगाएंगे एक स्लाइस को, जी ये देखें आप एग रखें, यानी कि अंडा इसके अंदर रखें, आप अपने बच्चों को सैंडविच बना के दें इसका, बच्चे बहुत खुश होंगे और बहुत इंजॉय करेंगे। दूसरे स्लाइस पे हम लगाएंगे, ये देखिए मायोनेज़ लगा देंगे। अब ये देखें इस तरह हम रखेंगे इसके ऊपर ऐसे। ये सिंपल में भी हो गई, चाय साथ खाएं। ये देखें सैंडविच भी बना के इसमें। जी मेरी बहुत मज़े की मिल्की चिकन ब्रेड तैयार हो चुकी है गार्लिक के साथ, यानी कि हमने लहसुन भी डाला है, इतना अच्छा टेस्ट है, बहुत मज़े की है। सैंडविच बनाएं, बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें या खुद खाएं, बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह, आपको बहुत पसंद आने वाली है। दुआ में याद रखें और मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें और सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।